औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी विकास। जी हाँ, आप बताएं कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज का जो एक बेसिकली आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक मोटिवेशनल वीडियो के ऊपर है। जी हाँ, मैंने आप लोगों के साथ कुछ 2 दिन पहले शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया था छोटी सी एक वीडियो के अंदर कि इंशाल्लाह आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एक मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, पढ़ाई होती रहती है, पढ़ाई चलती रहती है साथ साथ, लेकिन जो अहम चीज़ है ना वो है बच्चों के अंदर बहुत सी ऐसी खामियां जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से वो आगे अपने आने वाले टाइम के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो उनको कुछ गाइडेंस देनी चाहिए। हो सकता है आप में से भी कोई स्टूडेंट हो, उनमें से कोई ऐसी कोई वीडियो देखे तो उसको कोई बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए यही होनी है कि अगर मैं यहाँ कोई चीज़ आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर वो अमल करता है स्टूडेंट और कामयाब हो जाता है, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत और कामयाबी है। तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली स्टूडेंट की क्लास की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आजकल की बात करें करेंटली, उनके जब वो स्टडी के टाइम होते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ लेते हैं, जब वो यहाँ से चले जाते हैं कॉलेज लाइफ टाइम से और आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ पे जाके मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैट्रिक की लेवल पे भी बात करें। तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स जब कॉलेज लेवल पे आते हैं तो बहुत सारा फ़र्क होता है उनका, और ये मेजर डिफरेंसेस किन बुनियाद पर हैं, जहाँ मेरी अपनी राय मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत से पाकिस्तान के अंदर टॉप के लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े माहिर नफ्सियात भी बैठे होंगे, पता नहीं कौन कौन से बहुत से लोग बैठे हैं जो अपनी अपनी राय दे सकते हैं। हो सकता है वो मेरी राय से मुतफिक ना हो, या बहुत से टीचर्स हैं वो या बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो मेरी राय से मुतफिक ना हो, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ। वो मेरा 12 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बच्चों के लिहाज से देखी हैं और उस चीज़ों के सामने रखते हुए फिर उसके ऊपर मैंने बहुत से बच्चों को गाइडेंस दी और उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, बेनिफिट उठाया और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब भी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ स्टूडेंट लाइफ की जो लाइफ है मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वो डिस्कस की जाए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि स्कूल लेवल से जो बच्चे आते हैं वो कॉलेज लेवल में उनका डिसिप्लिन ठीक नहीं होता। सवाल यहाँ पे आता है कि डिसिप्लिन क्यों ठीक नहीं है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, चंद ही ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अखलाकियात का कोई दर्स दिया जाता है। बदकिस्मती से हमारे स्कूल्स लेवल में इधर से लेके इधर तक निशान लगा दें, ये वाला सवाल ये कर लें, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा फोकस रट्टा सिस्टम के ऊपर है। तालीम के लिहाज से भी आप बात कर लें, बेसिकली बहुत से पाकिस्तान के अंदर बोर्ड्स हैं, कोई एक मुतफ़िका बोर्ड कोई नहीं है कि जो ओवरऑल तमाम एजुकेशन एक ही होनी चाहिए, वो नहीं है। किसी का कोई बहावलपुर बोर्ड है, किसी का रावलपिंडी बोर्ड है, किसी का फेडरल बोर्ड है, किसी का साहिवाल बोर्ड है, किसी का कश्मीर आज़ाद कश्मीर बोर्ड है, किसी का सिंध बोर्ड है, मतलब बहुत से बोर्ड हैं, KPK बोर्ड है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उनकी एजुकेशन देखें तो हर एक के अंदर डिफरेंस आपको नज़र आएगा। फेडरल का सिलेबस और है, KPK का और है, बहावलपुर का और है, लाहौर बोर्ड का और है, रावलपिंडी बोर्ड का, बहुत से बोर्ड हैं, कश्मीर का मीरपुर आज़ाद कश्मीर उस साइड पे, तो बहुत से बोर्ड्स हैं, उनकी तालीम में डिफरेंस है। तो तालीमी लिहाज से तो मैं बात नहीं कर रहा, मतलब एक तो वो सिलेबस ही हमारा ठीक नहीं है, हमारा बेसिकली वहीं पे सिस्टम ख़राब। दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम हमारा जो स्टूडेंट को ये है स्कूल लेवल पे, मतलब अखलाकियात का दर्स कोई नहीं है। टीचर पढ़ा देगा अपने, वो सिर्फ सिलेबस तक महदूद रहता है और वो उस बुक तक महदूद रहता है। उस बुक से हट के भी ना, अगर उस टॉपिक, उस बुक के अंदर जो टॉपिक हैं, उस सिलेबस के अंदर जो मौजूद हैं,
उससे रिलेटेड कोई टॉपिक बाहर से पूछें, हो सकता है टीचर भी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि टीचर रिसर्च नहीं करता टॉपिक पढ़ाने से, वो सिर्फ एक अपना पीरियड लगाता है, सिर्फ बुक में जो अवेलेबल चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता। ये बुक्स बहुत पुरानी हैं, नई चीज़ अप टू डेट आपके पास नहीं है। रावलपिंडी बोर्ड की अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो हम पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करें तो वही क्लियर नहीं है, तो अखलाकियात तो दूर होगी। कभी हमने स्टूडेंट को क्लास में ये नहीं बताया स्कूल लेवल पे, हो सकता है बहुत से स्कूल वाले बताते भी हों, मैं सारों को नहीं काउंट कर रहा, मैं मेजॉरिटी का जो देख रहा हूँ। देखिए ना, जहाँ पे मेजॉरिटी की बात हो रही है, मतलब बहुत से लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं स्कूल लेवल पे कि टीचर्स कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपने किस तरह बात करनी है, टीचर से किस तरह बात करनी है, आपके क्लास में क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ किस तरह बिहेव करना है, माँ बाप से कोई झूठ नहीं बोलना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये किताबें नहीं सिखाती। 1 2 3 4 मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे बंदा इंसान नहीं बनता। ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, और ये ज़िम्मेदारी है हम जैसे टीचर्स की। लेकिन हम लोग बदकिस्मती से टीचर्स क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ अपनी तनख्वाहों के पीछे पड़े हैं। इतनी तनख्वाह बढ़ी है, इतनी तनख्वाह बढ़ी है, इतना सिलेबस पढ़ा दिया जी, इतने नंबर आ गए। लेकिन बच्चा जब वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो वो बदतमीज़ बच्चा जाता है, तमीज़दार नहीं होता। जब हम लोग कहते हैं बड़े सियासतदान ने ये कर दिया है जी, ये वो हो गया जी, नून लीग ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, पीपल पार्टी ने, और हम अपनी बात ज़ात के ऊपर रहे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टीचर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या रोबोटिक मशीन्स बना के भेज रहे हैं, और वाकई हम रोबोटिक मशीन्स बना के भेज रहे हैं। 900 हज़ार नंबर हैं, लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है। बुजुर्ग का एहतराम कोई नहीं है, टीचर का एहतराम कोई नहीं। तो स्कूल लेवल पे जब ये नहीं सिखाएंगे तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे जब आते हैं आगे वो प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ये मैंने सामने की हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ें देखी हैं। अब इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है। क्यों स्टूडेंट की गलती नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट को बताया ही कोई नहीं गया। अब उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि क्लास में अगर टीचर है तो आपने क्लास में अगर इन होना है तो आप पूछ के हैं। यहाँ तक बहुत से स्कूल्स में बच्चों को ये भी नहीं बताया कि मे आई कम इन नहीं पढ़ सकते कि सर मे आई कम इन, ये इंग्लिश में नहीं बोल सकते, मे कम इन पढ़ते हैं। उनको इस जुमले का भी प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सकते कि सर मे आई कम इन, ये भी नहीं बोल सकते। कुछ तो बेचारे गवर्नमेंट से आते तो वो कहते हैं सर मैं आ जाऊँ, सराइकी के अंदर कभी कुछ कहते हैं, कोई उर्दू कहते सर मैं आ जाऊँ, ठीक है कम से कम उर्दू में, चलो उसने पूछा तो है। अब ये सराइकी में हमारी ये चीज़ एजुकेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। सराइकी कि आप बोलें पंजाबी सराइकी सारी बोली है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उसको हम सही यूज़ ही नहीं करते। इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू हमें सही नहीं आती। तो कम से कम ये चीज़ें स्कूल लेवल में बच्चों को सिखानी चाहिए। फिर जब क्लास में टीचर आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं खड़े होते क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता कि रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। वैसे तो टीचर की रिस्पेक्ट आजकल के अगर तालीमी इदारों में देखें बहुत कम है, ठीक है। ये एक सिर्फ ड्रामा कहते ना ड्रामाई एक अंदाज के अंदर सिर्फ एक टीचर को बताना कि हम खड़े हो गए आपकी इज़्ज़त के लिए। इज़्ज़त हकीकत में स्टूडेंट्स को, मैं बच्चों को ये बता रहा हूँ, इज़्ज़त टीचर की तब भी होती है जब आपका क्लास टीचर आपको जो बात कहे उस पर अमल करें। आपको पढ़ाई का कहे आप उसके ऊपर अमल करें। देखिए पढ़ाई आप ना करें ना, नुकसान मेरा या मतलब मेरे जैसे टीचर्स का नहीं होना, या गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना, नुकसान आपका होना है। आपके पेरेंट्स का भी इतना नहीं होगा। चले उनकी वो पैसे लगा रहे हैं, वो मसला उनके लिए को नहीं है, वो पैसे को नहीं इतना पेरेंट्स जो होते हैं वो गिनते कि हम अपनी औलाद के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी दुख होता है। लेकिन जब आप यहाँ से कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो कॉलेज लेवल पे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। बात करने की नहीं पता, टीचर्स क्लास में हो, कोई क्लास में आपने कोई चीज़ भी लेनी हो ना किसी दूसरे स्टूडेंट से, तो टीचर की इजाज़त लेनी चाहिए, ठीक है। इजाज़त के बगैर नहीं आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट ही ख़त्म होगी ना, टीचर की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। फिर टीचर के साथ आजकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं
वो बदज़बानी करते हैं या रिप्लाई जवाब देते हैं। जिस तरह पुराने किसी महल्ले में जाए ना, गांव के अंदर बहुत से मुख्तलिफ महल्ले होते हैं गांव के अंदर, मुझे जिस भी गांव में जाएँ तो कोई ना कोई औरतें होती हैं, 4-5 ग्रुप बना होता है, वो गैंग, वो मिंग लगी रहती हैं, एक बात के पीछे लगे रहती हैं। तो ये भी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास में, उनको अगर कोई दर्स दें तो आगे से बदज़बानी करते हैं, बदकलामी करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस तरह करते हैं वो अच्छी तरबियत उनकी स्कूल लेवल से नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये तरबियत करने वालों की है। हम सिर्फ बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम बिल्कुल ठोप देते हैं, बिल्कुल उनकी गलती नहीं है। कुछ पर गलती उनके पेरेंट्स की है। घर में भी तरबियत दें ना, स्कूल भेज देते हैं जी बच्चे, स्कूल वाले समझाएं, और स्कूल वाले सिलेबस पढ़ाएं या आपके बच्चों को तरबियत देते रहें। खुद भी तो घर में तरबियत दें। बाप बैठा हुआ जी बाहर मुल्क में, वालदा घर में बैठी है, वो कहती है मेरा बेटे जो है उसको हाथ भी नहीं लगाना, ये लाडला है हमारा। वो लाडला है तो फिर लाडला बंदा तो कामयाब नहीं हो सकता। आपने अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आपको उसको इंसान का बच्चा तो बनाना है ना। आप उसको ढील देते रहेंगे और बदतमीज़ी की इजाज़त देंगे तो कॉलेज वाले तो नहीं बदतमीज़ी, स्कूल वाले बदतमीज़ी की इजाज़त दे सकते। तो घर में से भी माँ बाप सिखाते हैं। सबसे पहला जो तरबियत जो होती है वो घर से होती है। और सबसे ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स बिगड़े होते हैं जिनके पेरेंट्स या तो किसी शहर में जॉब कर रहे होते हैं या किसी बाहर मुल्क में होते हैं, उनके वालिद का डर ही कोई नहीं है, और उनकी आवारागर्दियाँ, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, तो किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आपको किसी ने सलाम नहीं देना। सारी ज़िंदगी माँ बाप ने साथ नहीं दे रहना। मेरी दुआ है कि आपके वालिदैन की अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे, लेकिन सारी ज़िंदगी माँ बाप ने साथ नहीं रहना। खुद मेहनत करके कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, माँ बाप के लिए सहूलियात दें, उन्हें भी सारी ज़िंदगी उनको ना धक्के दें, ना उन्हें मुसीबत में रखें। तो कम अज़ कम ये चीज़ें स्कूल लेवल पे टीचर बताएं। और स्टूडेंट्स को खुद भी ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए टीचर, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। किसी टीचर की आपको दुआ लग जाए ना तो आप कामयाब हो सकते हैं। कोई भी शख्स आपको कोई नई बात, अच्छी बात सिखाता है, वो आपका उस्ताद है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे भी अपने जहन में रख लें कि अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करना सीखें। और सिर्फ किताबों से नहीं आप लोग एक अच्छे इंसान बन सकते। जो चीज़ें आपको टीचर्स क्लास में सिर्फ बताएं उनके ऊपर अमल करें। आपके बात करने का तरीका, जिसकी ज़बान ठीक होती है, जिसके बोलने का तरीका का ठीक है, अच्छी तरबियत है, वो शख्स कभी भी नाकाम नहीं होता, दुनिया में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होगा। अपने पेरेंट्स से झूठ ना बोलें, टीचर से झूठ ना बोलें। नई तालीम आपकी अच्छी, मतलब आप नहीं पढ़ सकते, सीधा सीधा बताएं, फिर मजदूरी करें, कोई और काम करें, लेकिन माँ बाप को धोखे में ना रखें। इसी तरह टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें टीचर्स को। टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे वो आपको डबल इज़्ज़त देंगे। बात करने का तरीक़ाकार आपका ठीक हो। आप ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ, सेकंड ईयर के बाद जब आप आगे जॉब करेंगे या आगे पढ़ेंगे। मैं तो ये कहूँगा आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो ऐसे हालात हैं, लोग आगे नहीं पढ़ सकते, बहुत महंगाई की वजह से आगे नहीं पढ़ सकते। तो कम अज़ कम आपका रवैया ठीक हो। आपको किसी ऐसे शख्स ने कोई नहीं कंपनी में रखना या किसी ने जॉब पे नहीं रखना कि आपकी ज़बान इस तरह बड़ी हुई है। टीचर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाहर जॉब पे कोई बंदा नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए ये चीज़ें स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे सीखनी चाहिए, अमल करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे आपको कोई टीचर डांटेगा भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई से कभी उन्हें नहीं कुछ कहना, बदतमीज़ी मैंने कभी अलाउ नहीं की। ठीक है, पढ़ाई से कभी नहीं कुछ कहना। मैंने उनसे कहा, वादा किए हुए है कि पढ़ाई से कुछ नहीं मैं कहूँगा। लेकिन और मेरे स्टूडेंट्स अल्लाह का करम है जितने हैं, जब भी उनको कोई चीज़ गाइडेंस दी है उन्होंने उस पर अमल किया है, और बहुत से लोग कामयाब हैं। वो कामयाब हुए, उनको फ़ायदा हुआ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, खुशी इतनी होती है कि लोग कहते हैं जी ये स्टूडेंट हमारा आपके यहाँ से पढ़ के गया है। ठीक है जी, तो इसलिए आप बच्चों को भी मैं ये कहूँगा, टीचर्स हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि आप लोग बच्चों की तरबियत के ऊपर भी थोड़ा सा पूरे हफ्ते के अंदर 1-2 क्लासेस के अंदर लेक्चर दिया करें। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो हमारे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर इनको बताएं। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, चिटिंग नहीं करनी।
ठीक है। बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, इज़्ज़त दें एक दूसरे को, डबल इज़्ज़त है। क्लास फेलोज़ आपस में एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे की हेल्प करें। कोई गरीब बच्चा है उसकी हेल्प करें, उसको बगैर बताए उसे महसूस ना हो। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। अल्लाह ताला आपसे खुश होगा तो अल्लाह ताला आपके ये आगे आसानियाँ पैदा करेगा। आप अगर अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानी पैदा करेंगे, आपके लिए आगे अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और जब अल्लाह ताला देख रहा है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला नोट कर रहा है, 24 आवर्स हर वक्त अल्लाह ताला आपको देख रहा है, तो उस ज़ात से डरें। आप अपने वालिदैन से झूठ बोलते हैं, उस्ताद से झूठ बोलते हैं, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है। एक दिन आपका सारा जो मेमोरी कार्ड होना है ना, जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है अल्लाह ताला के पास, वो सारी रिकॉर्डिंग क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने लगा देनी आपके सामने कि आपने क्या क्या किया था। तो जब आप वहाँ पे क़यामत वाले दिन सामने वहाँ पे होंगे ना, अपने रिश्तेदार आपके सब होंगे, तो उन सब के सामने आपके वो जो कार्ड है, मेमोरी कार्ड, जब डिवाइस में इंसर्ट होगा, जब हम करते हैं ना डिवाइस में इंसर्ट तो वीडियो चल पड़ती हैं, तो आपकी मेमोरी कार्ड जितने जो आपने पैदा हुए थे और मरने तक जितना आपने चीज़ें की हैं वो सारे आपके सामने दिखाई जाएंगी। तो उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। अभी से अच्छी चीज़ें करें। ये स्टूडेंट लाइफ से ही बंदा सीखता है, आगे आपको कोई नहीं सीखने को चीज़ मिलनी। आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कामों में इतने बिजी हो जाएंगे जॉब में कि आपको ये चीज़ें सोचने का भी टाइम नहीं मिले। लेकिन उस वक्त के लिए आसानी तभी होगी अगर अभी से आप लोग अच्छा वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट होना चाहिए। सिर्फ बैग उठा के, किताबें उठा के और एक ड्रेस पहन के नहीं है, उस पता चले कि बात करने के तरीक़ेकार से कि वाकई ये एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि तरबियत बहुत ज़रूरी है। स्कूल लेवल से तरबियत देंगे तो कॉलेज लेवल पे, कॉलेज पे भी ये नहीं कि सिर्फ स्कूल वाली तरबियत दें या सिर्फ कॉलेज वाली तरबियत दें, स्कूल लेवल से तरबियत होगी, इसी तरह कॉलेज लेवल पे तरबियत होगी तो आगे अच्छे बच्चे हम प्रोड्यूस करके भेज सकते हैं। और फिर वो किसी भी शोबे में जाएंगे तो कम से कम कोई तो एक ऐसा होगा जिससे अच्छा काम जो करेगा, तो आगे वो काम फैलता जाएगा और बेहतरी आएगी। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला देगा और उसका हिसाब आपको अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस, मोटिवेशनल लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी हर हफ्ते के अंदर एक डिस्कस किया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।